हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेरणा एवं अधिगम। क्या पढ़ते हैं? प्रेरणा एवं अधिगम। एससीडीपी और एससीडीपी जो है एमपी टेट और सी टेट और रीट जैसे एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। देखते हैं प्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। प्रेरणा का क्या अर्थ है? प्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द की समानार्थी है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मूव, मोटर और मोशन। मोशन। नेक्स्ट हमारा इसको जो है प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने और जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? ये कहा है गुड ने। अब प्रेरणा को जो है किसी कार्य को करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया जो है प्रेरणा है। नेक्स्ट हमारा ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है। नेक्स्ट हमारा अप्रेरणा के प्रकार। अप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अप्रेरणा जो है 4 प्रकार की है। कौन? सकारात्मक अप्रेरणा, नकारात्मक अप्रेरणा, प्राकृतिक अप्रेरणा और कृत्रिम अप्रेरणा। सकारात्मक में इसे आंतरिक अप्रेरणा भी कहते हैं। इसमें छात्र स्वयं की इच्छा से कार्य करता है। सकारात्मक अप्रेरणा, इसे आंतरिक अप्रेरणा भी कहते हैं। नकारात्मक अप्रेरणा को बाह्य अप्रेरणा कहते हैं। इसमें छात्र दूसरे की इच्छा से कार्य जो है करता है। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक अभिप्रेरणा। प्राकृतिक अभिप्रेरणा जो है 3 प्रकार की होती है: मनोदैहिक, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रेरणाएं। मनोदैहिक है भूख, प्यास, काम, चेतना, आदत, भाव। क्या है? भूख, प्यास, काम, चेतना, आदत और भाव। और सामाजिक प्रेरणा सम्मान, स्नेह, पद, नेतृत्व आदि जो है सामाजिक प्रेरणा है। व्यक्तिगत प्रेरणा है रुचियाँ, दृष्टिकोण, स्वधर्म, नैतिक मूल्य आदि। और कृत्रिम अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृत्रिम अभिप्रेरणा में जो है दंड एवं पुरस्कार, सहयोग, लक्ष्य, आदर्श, फल का ज्ञान और प्रभाव का ज्ञान। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रेरणा के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है अप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। किसने दिया था? ये दिया था मैकडोगल ने। अप्रेरणा का मार्ग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अप्रेरणा के प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क लियोनार्ड हल ने। ये किसने दिया था? हल ने। क्लार्क लियोनार्ड हल ने जो है अप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत दिया था। अप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा चौथा। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया था। अप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? ये जो है कुर्ट लेविन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अप्रेरणा का आत्म संकल्प का सिद्धांत। अप्रेरणा का आत्म संकल्प का सिद्धांत एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रेयान ने दिया था। एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रेयान ने दिया था। अप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया था? स्टीवन कैरे ने दिया था। अप्रेरणा का संज्ञानात्मक विचार वैषम्य सिद्धांत। अप्रेरणा का संज्ञानात्मक विचार वैषम्य सिद्धांत किसने दिया था? लियोन फेस्टिंगर ने जो है अप्रेरणा का संज्ञानात्मक विचार वैषम्य सिद्धांत दिया था। अप्रेरणा का दोहरा द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने जो है अप्रेरणा का दोहरा द्विकारक सिद्धांत दिया था। अप्रेरणा का ईआरजी सिद्धांत किसने दिया था? अप्रेरणा का ईआरजी सिद्धांत जो है इसका अस्तित्व, संबंधता और विकास सिद्धांत है। इसको दिया था क्लेटन एल्डरफर ने जो है इसको दिया था। अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? विक्टर ब्रोम। अप्रेरणा के मुख्य सिद्धांत की व्याख्या क्या है? अप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? मैकडोगल। अप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडोगल ने दिया था। कब दिया था? 1908 में। प्रेरणा के लिए मूल प्रवृत्तियां जिम्मेदार होती हैं। इन्होंने क्या कहा था? प्रेरणा के लिए मूल प्रवृत्तियां जिम्मेदार होती हैं। मैकडोगल ने जो है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की जो है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। अप्रेरणा की मांग का सिद्धांत किसने? अब्राहम मैस्लो ने। कब? 1954 में। 1908 में मैकडोगल ने, 1954 में जो है अब्राहम मैस्लो ने। अप्रेरणा की मांग का सिद्धांत अस्तित्व के लिए कमी या आवश्यकता की मांग प्राणी को प्रेरित करता है। किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी या कमी होगी तो उसके लिए जो है मांग, ये होता है कि मांग उसकी बढ़ गई है। तो 5 प्रकार की मांग होते हैं जो नीचे से ऊपर पदानुक्रम में होते हैं। आगे देखते हैं इसका क्रम। तो इसका क्रम है, सबसे पहले नंबर 1 जैविकी मांग। क्या है? जैविकी मांग। सेकंड है सुरक्षा की मांग। थर्ड हमारा सामाजिक मांग। और फोर्थ है सम्मान की मांग। और पांचवा हमारा सहानुभूति की मांग। तो ये जो हमारे जो है प्रमुख मांगे थे। नेक्स्ट हमारा अप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत। अप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? क्लार्क लियोनार्ड हल। कब? 1943 में। प्रेरणा के लिए भूख, प्यास, यौन क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हें जैविकी प्रणोद भी कहा जाता है। यह जैविकी प्रणोद की कमी व्यक्ति में प्रेरणा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हमारा अप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिगमंड फ्रायड अप्रेरणा के लिए जो है उत्तरदायी है। आगे देखते हैं हम लोग।
इस सिद्धांत के जीवन इसमें जो है जीवन मूल प्रवृत्ति सकारात्मक कार्यों के लिए निर्धारित करता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति विध्वंसात्मक कार्यों के लिए निर्धारण के लिए, अचेतन असंतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रेरणा उत्पन्न होने के सोपान क्या क्या होते हैं। प्रेरणा जो है आवश्यकता। अब प्रेरणा के लिए व्यक्ति में आवश्यकता या कमी का होना आवश्यक है। अंतर्नोद या चालक। आवश्यकता या कमी के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है वही अंतर्नोद या चालक होता है। आवश्यकता या कमी के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है वही चालक होता है। क्रिया। अंतर्नोद व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अंतर्नोद जो है व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट हमारा प्रोत्साहन। जिस वस्तु या उद्दीपक से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिस वस्तु या उद्दीपक से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे जो है प्रोत्साहन कहते हैं। अब प्रेरणा के स्रोत क्या क्या हैं। प्रेरणा के स्रोत के अंतर्गत अंतर्नोद चालक आता है, आवश्यकता आती है, प्रोत्साहन आता है, क्रिया आती है और आवश्यकताओं की तब पूर्ति होती है। तो ये सब जो है अप्रेरणा के स्रोत थे। अब प्रेरक हम लोग पढ़े। अप्रेरक अप्रेरक क्या होते हैं। तो जन्मजात अप्रेरक, इसके अंतर्गत भूख आता है, प्यास आता है, विश्राम और निद्रा, ये जन्मजात सबको मिलती है। स्वाभाविक अप्रेरक खेलना, सुख प्राप्त करना, ये स्वाभाविक प्रेरक है। अप्रेरक कृत्रिम अप्रेरक दंड और पुरस्कार जो है कृत्रिम मानव के द्वारा जो है दिया जाता है। जैविक अप्रेरक क्रोध, भय, प्रेम, ये सब जैविक अप्रेरक है। मनोवैज्ञानिक अप्रेरक रचनात्मक, जिज्ञासा, पलायन, ये सब मनोवैज्ञानिक है। सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह, ये जो है सामाजिक अप्रेरक है। प्राथमिक अप्रेरक भूख, प्यास, यौन क्रियाएं, ये सब प्राथमिक। द्वितीयक हैं प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, स्वीकृति। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।